हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। आज का दूसरा ब्लॉग संकिसा का, जहाँ बौद्ध नगरी में आपको दिखाते हैं क्या क्या है और उनकी पूरी जीवन कला और उनके जीवन के बारे में, क्या कब कहाँ कैसे, उनकी माता का नाम, पिताजी का नाम और उनकी धर्म पत्नी का नाम सभी दिखाते हैं। चलते हैं, ब्लॉग में बने रहो, थोड़ा देखते रहो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाते हैं और बाइक से चलते हैं। ये हमारी बाइक खड़ी हुई है, चलते हैं फिर धीरे धीरे दिखाते हैं। ठीक है, हमारी 2 बाइकें ये खड़ी हुई हैं, एक गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई है। ठीक, दिखाते हैं, चलो बने रहो। बौद्ध नगरी में आपका स्वागत है। जैसा कि बताया था कि बौद्ध नगरी पहुंचते हुए दिखाएंगे आपको। देखो, बौद्ध नगरी में पहुंचते हुए ये पहला मंदिर दिखाते हैं आपको। ये अंदर घुसते हैं, देखो पहला द्वार। चलते हैं फिर दिखाते हैं। ये पहला मंदिर है गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी पूर्व बैसाखी माह की पूर्णिमा को हुआ था। इनके जन्म के उपरांत 4 महीने के बाद 7 महीने के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। देखो बौद्ध नगरी मंदिर में घुसते, देखो मंदिर में बौद्ध देखो पहले, सबसे पहले देखो दिखाते हैं सभी को। देखो जैसा कि बताते हैं ना, देखो ढोल बहुत ही बड़ा विशाल, देखो सभी लोग ये ढोल देख ही रहे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गौतम बुद्ध इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध इनका धर्म था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईस्वी पूर्व बैसाख माह की पूर्णिमा को हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था और इनका जन्म लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सुधोधन था। सुधोधन शाक्य गणराज्य के गणराजा थे। इनके जन्म बहुत ही तकलीफ़ों एवं बहुत ही
फिर इनका जन्म होने के उपरांत इनके माता का देहांत हो गया था। तो इनकी माता का देहांत होने के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, इन्होंने पालन पोषण किया था। पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। और गौतम बुद्ध बहुत ही सुंदर थे। इनका जन्म के उपरांत इनकी पूजा पाठ, जैसे राज महाराजा करते हैं पूजा पाठ, और राज महाराजा ने पूजा पाठ किया। और पूजा पाठ होने के बाद जो पंडित जी थे, उन्होंने बोला इस बच्चे के शरीर पे एक चिन्ह है। वो चिन्ह उनकी विशालता का परिचय देता था। इसीलिए पंडित जी ने महाराज से बोला कि महाराज कि ये एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा गुरु बनेगा। तो ये बात सुन के राजा चिंतित थे कि मेरा बेटा किसी दिन शिष्य ना बन जाए। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद थोड़ा बच्चा बड़ा उतरा है, तो फिर उन्होंने अपने राजमहल में सारी शौक सुविधा, हर छोटी से बड़ी शौक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई महल में, जिनसे उन्हें ये प्रतीत ना हो कि अपनी इच्छा से परिपूर्ण रहे हैं, और ना ही शिष्य और ना ही गुरु बनने की इच्छा हो। फिर समय बीतता गया। सिद्धार्थ बड़े हुए तो इन्हें चिंता होती रही कि हाँ कि मेरा बेटा कहीं गुरु ना बन जाए, शिष्य ना बन जाए कहीं। तो उन्होंने उनकी 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह करवाया। यशोधरा नाम से कन्या से उनका विवाह कराया 16 वर्ष की आयु में। विवाह होने के उपरांत कुछ समय और फिर उन्होंने देखा, जब वो 29 साल के हुए तब उन्होंने देखा कि एक दिन जब वो महल से अपने राजमार्ग के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि चलते चलते पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो बहुत चिंतित हुए, और चिंतित होते हुए कहा ये, और अपने प्रजा से कहा कि ये किस लिए वृद्ध है। तो प्रजा ने अपनी पूरी बात कही। फिर थोड़ी देर बाद चलने के बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, वो भी पीड़ा से सहनीय था। फिर आगे चले थोड़ा, फिर चलने के बाद एक मृत व्यक्ति को देखा। तो भी राजा ने पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा कि ये मरा क्यों है। तो उसकी सेना ने बोला कि राजा ये मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। मृत्यु एक ना एक दिन सभी को आनी है। फिर चलते रहे एक सन्यासी को देखा। सन्यासी बहुत ही खुश था। तो इतना सब देखते हुए फिर वो अपने महल के लिए गए। महल में चिंतित हुए, ये सब संसार की मोह माया, जन्म मृत्यु एक सत्य है, तो क्यों ना ये सत्य की खोज की जाए। क्योंकि कहा जाता है हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के सबसे पहले रिसर्चर गौतम बुद्ध थे। तो कि 563 ईस्वी पूर्व इन्होंने रिसर्च किया कि मृत्यु अटल सत्य क्यों है।
तो इसलिए इन्हें विश्व का सबसे पहला रिसर्चर भी कहा जाता है। तो इन्होंने इतना सारा कुछ देखा, मृत व्यक्ति को, सन्यासी को, सब कुछ देखने के बाद इनके मन में एक लालसा सी आई कि मृत आदमी मरता क्यों है, तो इसकी खोज की जाए। तब इनकी उम्र 29 साल की थी। 29 साल की थी। इनका विवाह भी आपको बताया था कि एक यशोधरा नाम कन्या से हुआ था। यशोधरा की रजामंदी या सहयोग से वो वन में गए, जो कि उन्हें कहा जाता है कि वो सन्यासी बनने की इच्छा थी उनकी कि हाँ, इसकी मृत्यु की खोज की जाए कि आदमी ख़त्म क्यों होता है। तो इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया उन्होंने। रिसर्च किया, वो निकल गए घर से, सन्यासी बन गए, गुरुजनों के बीच में बैठने लगे और फिर बहुत सी चीज़ें हो गई। तो चलते चलते वो वन में गए। तो एक न एक बहुत से, फिर वो एक दिन गुरुओं के साथ रहे। गुरु के साथ होने के बाद उनमें है जगह जहाँ इनकी मौसी यानी गौतमी को, प्रजापति गौतमी को इन्हें उपदेश दिए थे। ये जगह है, ये जगह आप देखो, ये जगह दिखाते हैं। देखो ये बहुत ही ऊंचे पे है। देखो ये जगह, ये पेड़ है, जैसा कि आपको बताते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपनी मौसी गौतमी को उपदेश भी दिए थे। देखो सारी जगह, ये पेड़ भी है, गौतम बुद्ध का फोटो भी रखी हुई है। देखो यहाँ से देखो आप सारा कुछ, देखो कितना ऊंचा। ये बहुत ही ऊंचे पे पहाड़ पे आके इन्होंने उपदेश दिए थे अपनी मौसी को, प्रजापति गौतमी इनका नाम था, मौसी का नाम। जब इन्होंने सब कुछ देखा, रिसर्च किया कि मृत्यु कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए ये वन में निकल गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करते 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 कई वर्ष बीत गए। कई वर्ष बीतने के बाद उन्होंने सारी शक्तियाँ अर्जित की। शक्तियाँ अर्जित करते करते इनके साथ में कई शिष्य भी रहने लगे और ये इनकी शक्तियाँ इतनी विशालकाय प्रबल थीं कि एक दिन महान व्यक्ति भी बने। ये आपको मंदिर भी दिखाते हैं साथ साथ में। देखो मंदिर भी, जो कि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को उपदेश भी दिए थे। और किसी किसी को श्रद्धा होती है ना, तो वो श्रद्धा के अनुसार ये देखो वो रख देते हैं, पत्थर ईंट रख देते हैं जिनकी श्रद्धा पूर्ण होती है। वो देखते हैं, दिखाते हैं। देखो फिर देखो सब कुछ दिखाते हैं, देखते रहो, बने रहो। चलो आगे भी दिखाते हैं, अभी आगे भी बहुत से मंदिर हैं, दिखाते हैं। ठीक है, बने रहो ब्लॉग में। ओके। Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
नए मंदिर में बने रहो, दिखाते हैं सब कुछ। देखो चप्पल का देखो, मंदिर तो आधे खुले रहते हैं आधे नहीं। देखो देखो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं सब कुछ। ये मोदी जी ऊपर देखो सभी लोग। ये मूर्तियाँ रखी हैं, देखो ये सारी चांदी की। देखो ये सब चांदी की मूर्ति रखी है, तो आपने देखा। हाँ इधर भी रखी हैं, देखो इधर देखो सारी रखी हैं मूर्ति। आपको सभी बताया था कि गौतम बुद्ध के बारे में सब कुछ दिखाया भी था। और वो जो ऊपर मंदिर था ना, वहाँ गौतमी प्रजापति गौतमी जो इनकी सिद्धार्थ या तो गौतम बुद्ध उनकी मौसी थी, तो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने उनको प्रवचन दिए थे, तो उस जगह एक्सप्लोर किया, वो भी आपको दिखाया। मंदिर बहुत से हैं, अच्छे भी हैं, सारे देखे थे और सारे दिखाए भी हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक